हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हबीब्स इंग्लिश एकेडमी। आज हमारा लेक्चर है पीएससी जेईएसटी एचएसटी और ईएसटी प्रिपरेशन में लेक्चर नंबर 49। आज हम एक नया चैप्टर ले रहे हैं क्लास 7 का, चैप्टर नंबर 3, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो वो किस तरह से बच्चे पैदा करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब है फिर से प्रोड्यूस होना। एनिमल्स होते हैं वो तो डायरेक्टली रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, किसी एनिमल को अंडे होते हैं और किसी एनिमल के डायरेक्ट बच्चे पैदा होते हैं। अभी प्लांट्स में किस तरह से एक प्लांट से दूसरा प्लांट पैदा होता है वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है पहले इसका इंट्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। वो प्लांट्स जिनके फ्लावर्स होते हैं, फूल निकलते हैं, उन प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है प्रॉपर टर्म में। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स। वो प्लांट्स जिनके फूल नहीं होते हैं, फूल निकलते ही नहीं है, उन्हें जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके फूल होते हैं, बहुत सारे होते हैं जिनके फूल नहीं होते। जैसे ग्रास है, बहुत सारी ग्रासेस में फूल नहीं होते, फिर उन्हें हम कहेंगे जिम्नोस्पर्म्स। The transfer of pollen grains from another of a flower to the stigma of the same of another flower is called pollination. पोलिनेशन एक प्रोसेस होता है। पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं एक प्लांट के, वो दूसरे प्लांट में जाते हैं, या फिर सेम प्लांट के ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से में स्टिग्मा में जाते हैं। इसे पोलिनेशन कहा जाता है, जिससे वो फर्टिलिटी उसमें पैदा होती है और वो फर्टाइल हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दिस इज एनालोगस टू कि वो प्रेग्नेंट हो जाता है, यानी पोलिनेशन होती है, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। यानी पोलन ग्रेन्स जाते हैं एक प्लांट के दूसरे प्लांट में, उसके फ्लावर में और स्टिग्मा में। वहाँ पर उसके फ्लावर में एक पार्ट होता है स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स चिपकते हैं। उस पूरे प्रोसेस को पोलिनेशन कहा जाता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पोलिनेशन। जो पोलिनेशन है या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी है प्लांट्स में, वो दो किस्म की होती है। एक होती है सेल्फ पोलिनेशन, दूसरी होती है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन वो होती है कि एक ही प्लांट है फॉर एग्जांपल ये वाला सारा, और इसी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पोलिनेशन हो रही होती है। पोलन ग्रेन से एक जगह से फ्लावरिंग प्लांट्स में जाते हैं, उसे कहते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन है। पोलिनेशन इन विच वन प्लांट एंड फ्लावर आर रिक्वायर्ड इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है? जिसमें एक प्लांट रिक्वायर्ड हो और एक फ्लावर रिक्वायर्ड हो। ये फॉर एग्जांपल एक पूरा पौधा है, इसमें एक प्लांट ही है, प्लांट पूरा एज अ होल है, और इसमें एक ही फ्लावर की जरूरत हो, तो इसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। Pollination in which more than one plant and two flowers are involved is called cross pollination. क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है? क्रॉस पोलिनेशन का मतलब एक प्लांट हो और उसमें दो फ्लावर्स हों, तो उसे क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। यानी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन्स जाएंगे और उनकी जो है एक्टिविटी होगी, उसे क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर रिक्वायर्ड इन क्रॉस पोलिनेशन आर प्रोड्यूस इन क्रॉस पोलिनेशन। जब पोलिनेशन क्रॉस होती है एक प्लांट से दूसरा प्लांट, तो नए नए किस्म के प्लांट्स पैदा होते हैं, यानी मुख्तलिफ प्लांट्स पैदा होते हैं। सेम एग्जैक्टली नहीं होते, थोड़ी सी चेंजिंग्स होती हैं। जैसे उसका डिफरेंट था और इसका डिफरेंट है, तो थोड़ा सा डिफरेंट प्लांट पैदा होगा। तो ये था आज का हमारा सिंपल बट वेरी इंफॉर्मेटिव और वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है, पोलिनेशन क्या होती है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं। थैंक यू सो मच।